वार्ता के माध्यम से राजर्षि अमोघ वर्ष विराज में श्रावकों के लिए एक अनूठा प्रतीक है और ऐसे प्रश्न और उत्तर शैली के माध्यम से जीवन में आने वाले उन विकट परिस्थितियों को जीत करके उज्जवल जीवन बनाने का हमारे लिए उपदेश देते हैं। तो कल अपन ने समझा था कि शराब के समान, मदिरा के समान इस जीव को मोह उत्पन्न करने वाला कौन है, नशा उत्पन्न करने वाला कौन है? तो उत्तर में उन्होंने कहा था कि स्नेह। और सबसे बड़े चोर कौन है? तो उत्तर मिला पंचेंद्रिय के विषय। और संसार रूपी संसार की लता क्या है? संसार को बढ़ाने वाली कौन है? तो तृष्णा। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो पुरुषार्थहीन रहना ही दुश्मन है, शत्रु के समान है। इसलिए प्रत्येक कार्यों में हमेशा उद्यमशील रहना और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार आपने सुना था। इसी बात में गुरुदेव ने अपने पद्यानुवाद के माध्यम से कहते हैं, मदिरा सम सम्मोह जनक क्या विषय राग है तुम जानो। कौन चोर है जग में भारी, इंद्रिय विषयों को मानो। भव मेरी क्या तृष्णा जानो, वास्तविक शत्रु कौन रहा। ना कर्तव्य करे जो अपना, आत्म पतन संलग्न रहा। अब आगे और कहते हैं, तस्मात् भयमिह मरणा, तस्मात् भयमिह मरणा। दन्तादपि को विशिष्यते रागी, दन्तादपि को विशिष्यते रागी। कः शूरो यो ललना, कः शूरो यो ललना। लोचन बालैर्न च व्यथितः। लोचन बालैर्न च व्यथितः। तस्मात् भयमिह मरणा, दन्तादपि को विशिष्यते रागी। कः शूरो यो ललना, लोचन बालैर्न च व्यथितः। यह इस लोक में कस्मात् भयम, भय किससे है? प्रश्न हुआ इस लोक में भय किससे है? तो उत्तर मिला मरणात्, मरण से। अंधात् अपि, अंधे से भी कहा कौन विशिष्यते बढ़कर है? तो उत्तर मिला रागी, रागी जी। अंधे, अंधे से भी, अंधे कौन है? मतलब उनसे भी बढ़कर के कौन है? तो रागी जी। और कहा शूरहा, शूर कौन है? यह जो ललना लोचन बाने, स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से न व्यथिता, पीड़ित नहीं हुआ है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से 3 प्रश्न करके और हमारे लिए उत्तर भी दिया है। तो इस संसार में व्यक्ति को भय किससे है? मरण से भय लगता है, डरता है जीव, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए अपना अपना जीवन प्यारा होता है, अच्छा लगता है। और
सोचने लग जाते हैं कि और जी जाऊं और जी जाऊं। मरण शब्द सुनते ही अरे मैं चला जाऊंगा, क्या क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पहले के काल में तो अवधि ज्ञानी महाराज रहते थे, तो उनके माध्यम से कई बार पता भी चल जाता था कि तुम कहाँ जाने वाले हो, अब कब मरण होने वाला है इत्यादि का ज्ञान पहले से ही हो जाता था। लेकिन आज अवधि ज्ञान महाराज तो नहीं है, फिर भी व्यक्ति को कोई कह दे तुम कल मरने वाला, तो वो आज ही मर जाएगा। इतना घबराहट होता है उसको, तो वो और जल्दी से ही चला जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना अपना जीवन प्यारा है, लेकिन एक गति ऐसी है जहाँ पर मरना चाहते हैं। त्रियंची गति में तो कोई मरना नहीं चाहता, मनुष्य में नहीं मरना चाहता, देव में मरना नहीं चाहता, लेकिन एक नरक गति ऐसी गति है जहाँ पर जीव सोचता है कि मैं मरण को प्राप्त हो जाऊं, फिर भी अकाल मरण वहाँ होना है नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को मरण से बहुत डर लगता है, अपना अपना जीवन प्यारा होता है। यहाँ पर रहते रहते आप लोगों को भले लगता है, जो देवगति में रहते हैं वहाँ पर भोग भोगते रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जब मरण का शब्द सुनते हैं तो वहाँ पर तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे ये सब भोग चले जाएंगे, तो छूटने वाले हैं, क्या मालूम कब मिलेगा, कहाँ जाऊंगा, ऐसा आकुल व्याकुल परिणाम होने लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी मनुष्य पर्याय में भी मान लो किसी ने कह दिया त्रियंची गति में जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, वह उदाहरण नहीं है विष्टा का कहने वाला। पहले से महाराज ने बता दिया तुम विष्टा में जाकर के कीड़ा बनोगे और इतने दिन के बाद तुम्हारा मरण भी हो जाएगा और वहां पर जाकर के जन्म लोगे। वो सोचता है मैं वहां पर कैसे रहूंगा, कदापि नहीं। तो अपने पुत्र को कह देता है कि मैं जो ही जन्म लूंगा, अब महाराज का वचन अनर्थ तो जाता नहीं, अन्यथा नहीं होता है, होगा वो निश्चित, लेकिन उपाय एक हो सकता है कि जो ही मैं जाकर के जन्म लूंगा तो मुझे मार देना, तो वहां से मरण करके कहीं और चला जाऊंगा, वहां पर मुझे नहीं रहना है, कैसे रहूंगा। तो इस पर्याय में रहते रहते वो पर्याय उसके लिए बहुत ग्लानि उत्पन्न कर रही है, वहां पर रहना नहीं चाहता है। और जो ही यहाँ से मरण करके उसी विष्टा में, उसी की विष्टा में जाकर के जन्म लेता है, तो जाकर के उसने देखा कि वास्तव में बनी है कि नहीं बनी। तो जब वह बिलबिलाता हुआ जब देखा तो पुत्र सोचता है इसको मैं मार डालूंगा। तो जो ही डंडा लेकर के मारने के लिए पहुंचता है तो वो अंदर घुस जाता है, अंदर चला जाता है। कितने बार कोशिश किया लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता है। अब वही पर्याय में वहीं पर उसको अच्छा लग रहा है। पहले यहाँ पर रहते समय तो वो ग्लानिप्रद उसको याद हो रहा था, लेकिन अब वही पर्याय उसके लिए बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही जहाँ कहीं भी कोई सा भी जीव हो तो उसके लिए कभी मरना नहीं चाहता है, इसलिए सबको मरण से बहुत डर लगता है। डर लगने से क्या होगा, मरना तो है ही, एक दिन सबको जाना है ही। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जब मरना ही है तो धीर के साथ मरो, डरो नहीं, धैर्य के साथ मरण करो। इसके माध्यम से संलिग्ना जो कहते हैं उसके माध्यम से अगर मरण करोगे, धैर्य के साथ मरोगे, तो हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट गति की प्राप्ति होगी। और कहा है, दूसरा प्रश्न किया कि नेत्रहीन व्यक्ति से और अधिक अंधा कौन है। अंधा तो हम यही समझते हैं जिनके लिए आंखें नहीं हैं या आंखें होने के बाद भी ज्योति नहीं है, वो अंधा है।
कोई भी वस्तु को वो देख नहीं पाता, उसके लिए ज्ञात नहीं हो पाता, तो अंधा है। लेकिन उससे भी बढ़कर के कोई है क्या? हाथ से नहीं कर, उससे भी बढ़कर के कोई है क्या? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अंधे से भी ज्यादा अंधे वे हैं जो रागी जी। राग होने के बाद वो अपने आप को भूल जाता है, और मैं किस कुल में हूँ, कौन मेरे माता पिता हैं, हमारा आचार विचार क्या है, वो सब कुछ वहां पर क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। उसके बाद उसको सामने कुछ भी नहीं दिखता, मात्र जिससे राग है मात्र वही ही दिखते हैं, और कोई उसको दिखता ही नहीं है। इतने सालों भर तुम्हारे लिए पालन पोषण किया, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए, तुम्हारे मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए जिन्होंने बहुत कुछ पुरुषार्थ किया है, उसको भी 1 मिनट में धक्का दे करके चले जाते हैं। तो उस समय उसको दिखता ही नहीं है कि ये मेरे माता पिता हैं, या हमारा ये कुल है, हमारा प्रतिष्ठित कुल है। उसके बाद उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, आज आप लोग माहौल देख रहे हैं कैसा माहौल हो रहा है। अपने जैनत्व में होने के बाद भी अपना बेटा या बेटी का हो, इसी राग के पीछे अंधे होकर के आज अपने कुल को कहाँ ले जा रहे हैं, जिनको ऊपर की ओर ले जाना है, आज वही हमारी संतानें नीचे की ओर जा रही है। इसलिए उन राजा ने कहा कि अंधे से भी अंधे वे व्यक्ति हैं जो अपने आप को भूल जाते हैं, और जो अकार्य है, जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्यों में लीन हो जाते हैं। इनके माध्यम से ना समाज को देखते हैं, ना कुल को देखते हैं, तो वे भी अंधे के समान ही हो गए हैं। भले भले की आंखें हैं, लेकिन आंखें होने से क्या लाभ हुआ? जो करने योग्य कार्य है नहीं करने योग्य, तुम्हें तो वो दिख ही नहीं रहा है, तो तुम्हारे लिए आंखें होने से क्या? उनको अंधा कहा है। और तीसरे प्रश्न में पूछा कि जो पुरुष शूरवीर कौन है? क्या हर व्यक्ति शूरवीर है? शूरवीर तो जो योद्धा है, इतने सारे शत्रुओं को अगर मार दे तो वो शूरवीर है, ऐसा यहाँ नहीं कहा है। जितने भी बड़े बड़े योद्धा भी क्यों ना हो, वे भी अपने शूरवीरता को खो देते हैं। कहाँ पर? एक स्त्री के सामने। इसलिए शूरवीर वे हैं जो पुरुष स्त्री के चंचल नेत्रों के तीव्र कटाक्ष से व्यतीत नहीं हुआ, मतलब उससे आच्छादित नहीं हुआ, वे ही पुरुष क्या हैं? शूरवीर हैं। जितने ही हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ऐसे कई स्त्रियों के हाव भाव से भी, उनके कटाक्ष से भी, या उनके कुशील से भी कभी अपना शीलाचार को नष्ट नहीं किया, ना उनसे प्रभावित हुए। सबसे महान उदाहरण है अपने सामने सेठ सुदर्शन जी का। कितने ही बार श्रावक अवस्था में भी जब रहे, तब भी रानी ने उनके ऊपर बहुत उपसर्ग किया था, फिर भी अपने शरीर को एक लकड़ी के समान बना करके अपने ध्यान में लीन रहे। और जब उन्होंने जाना कि ये संसार ऐसा है, इतना उत्कृष्ट राजा को पाने के बाद भी स्त्रियों का चरित्र ऐसा होता है, तो उन्होंने संसार से उस मोह को तोड़ करके जब दीक्षा धारण कर ली, जब निराश बन गए, तब भी उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, वेश्या ने बड़ाई कर लिया। और वहाँ पर अपने हाव भावों के माध्यम से जब उसने उपसर्ग किया, तब भी वे इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए
कि ऐसे शुक्ल ध्यान में पहुंच गए और वह उपसर्ग होते होते उनको केवल ज्ञान हो गया। कितना कठोर अपने मन को बनाया होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व ही, ऐसे पुरुष ही कौन है? शूरवीर है, धन्य है ऐसे महान पुरुष। तो इनके माध्यम से, इनकी कथानकों के माध्यम से हमारे लिए यही एक उपदेश मिलता है कि हमारे अंदर भी ऐसे दृढ़ता और ऐसी परिपक्वता अपने अंदर आनी चाहिए, अन्यथा अपने अंदर जो बल मिला है उससे कोई फायदा है नहीं। इसी बात को पद्य वाले कहते हैं, इस जग में किससे भय होता, सदा मरण से भरता हो। कौन अंध से महाअंध वह, जहाँ विषय आतुरता हो। शूरवीर इस जग में प्राणी, कौन श्रेष्ठ माना जाता। नारी लोचन काम कान से, नहीं विदारित हो पाता। अब आगे और प्रश्न करते हैं। पात में करना जल भी, पातों में करना जल भी। किम मृतमेव बुध्यते सदुपदेशा। किम मृतमेव बोध्यते सदुपदेशा। किम गुरुताया मूलम, किम गुरुताया मूलम। यदेतद् प्रार्थनं नाम। पातुं करणाञ्जलिः, किममृतमेव बुध्यते सदुपदेशा। किं गुरुताया मूलम्, यदेतद् प्रार्थनं नाम। अंजलिः, कर्म रूपी अंजलि से पातुं पीने के लिए, अमृतम इव अमृत के समान, क्यों बुध्यते क्या जाना जाता है। तो उत्तर मिला सदुपदेश। क्या है सदुपदेश? गुरुताया मूलम, बड़प्पन का मूल कारण क्यों क्या है? बड़प्पन का मूल कारण क्या है? तो ये तथ्य यह है कि अब प्रार्थना नहीं करना मतलब अयाचक प्रवृत्ति क्या है? बड़प्पन है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न था कि कर्णों की अंजलि से अमृत के समान पीने योग्य वस्तु कौन सी है? जैसे अमृत पीते तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे तुम्हारे लिए ये दो कर्ण मिले हैं, तो उन दोनों कानों से पान करने योग्य अमृत के समान तृप्ति कारक यदि कुछ है तो क्या है? तो उत्तर मिला था सदुपदेश। समीचीन उपदेश इतना तृप्ति कारक है, वह सदुपदेश कौन दे सकता है? जो अच्छे आचरण वाले हैं या जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे गुरुदेव गुरुओं की वाणी, वही सदुपदेश का कारण बनता है। और यह इतना आनंदित करता है जैसे अमृत पीने पर अपने आप एक आह्लाद प्राप्त करना सबसे मीठा होता है। तो ऐसे ही इस सदुपदेश को पाने पर व्यक्ति अपने भूख प्यास को भी भूल जाता है। अब समोशरण में देखो ना, जब 12 सभाएं लगी रहती हैं बिल्कुल,
जब भगवान की वाणी खुलती है तो अपने आप को भूल जाते हैं कि भूख लग रही है कि प्यास लग रही, कुछ भी वेदना है वहाँ पर अनुभव नहीं हो पाता। और यह सदुपदेश इतना महान है कि मान लीजिए किसी के मृत्यु भी निश्चित हो गया हो या असाध्य रोग से बहुत पीड़ित हो गया हो, भयानक रोग व्याधि जिसने घेर लिया है और भोजन पान करने में भी वो असमर्थ हो गया, उसके बाद अब शक्ति नहीं बची, जिसको देख करके मन में बहुत पीड़ा होती है। ऐसे दुखी जीवों को देख करके कई बार आप लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाओ, ये औषधि चला लो, ये दवाई दे दो, आप लोग प्रयत्न करते हो, लेकिन इन औषधि और डॉक्टर्स और वैद्य लोगों से भी बढ़ करके ये सदुपदेश कई बार काम करता है। जो तुम्हारी दवाई ठीक नहीं कर सकती है वो काम ये सदुपदेश कर सकता है। जो उसके मन में आकुल व्याकुल हो रहा है, जिसके माध्यम से वो दुख पा रहा है, उसको भी ऐसे शब्दों के माध्यम से उसका दुख का दूर कर सकते हैं कि उसके माध्यम से अपने आप स्वस्थ भी हो जाते हैं। तो ये सब काम किसके अंदर है? उस सदुपदेश के अंदर है। और यहाँ तक जब संलेखना लेते हैं उस समय भी यह सदुपदेश ही काम आता है। और मोक्ष मार्ग में तो हर पल ये सदुपदेश काम आता है। अगर तुमने इसको भूल गया, मानो अगर भूल गए इसको, तो उसके बाद अपने व्रतों का पालन करना या सच्चे मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए कई बार ऐसे राजों को उदाहरण के माध्यम से, कई घटनाओं के माध्यम से उनको इतना संबल दिया जाता है, उन्होंने तो इतना सहन किया है, तुम्हारे सामने तो उनके सामने तुम्हारा एक बूंद के बराबर भी दुख नहीं है, तुम क्यों इतना अपने मन को आकुल व्याकुल बना रहे हो? कितने सतियों ने कैसे जीवन जिया, जंगल में रह करके जीवन जिया है, तुम तो घर में बैठे हो, तुम्हारे लिए आजू बाजू इतने सारे लोग बैठे, तुम्हारे लिए सुनाने के लिए सौभाग्य प्राप्त कर रहे, तुम्हारे लिए सुनाने के लिए तैयार है। कितना सौभाग्य! ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य मानना चाहिए जो अंत समय हमारे लिए कोई सुनाने के लिए तैयार बैठा है। और वो भी अगर कोई साधु मिल जाए तो कितनी बड़ी बात हो गई, सदुपदेश मिल रहा हो, ये बहुत बड़ा हमारे लिए पुण्य योग जानना चाहिए। और अगर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद किसी ने मान लीजिए दीक्षा ले ली, हो सकती है, बाधा नहीं है, पहले के काल चतुर्थ काल में करते भी थे, समय दर्शन भी प्राप्त कर लिया और तुरंत वैराग्य को प्राप्त करके दीक्षा भी ले ली मानो, तो पूर्व कोटि वर्ष तक उनकी आयु मान लीजिए पूर्व कोटि वर्ष तक है, तो उतने काल तक जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक वे किसके माध्यम से जी रहे हैं? अभी आप लोगों के लिए तो गुरु लोगों ने, आचार्यों ने इतना अपने ऊपर कृपा करके गए हैं कि आज आप लोगों के सामने जुनवानी के रूप में यहाँ पर उपस्थित आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन पहले के काल में तो वो भी नहीं था। पूरा अपना जीवन किसमें व्यतीत करते होंगे? जंगलों में रहते थे, जंगल में अब कौन है? श्रावक भी कभी कभी आते हैं, रोज तो नहीं आएंगे, तो किसके माध्यम से पूरा अपना धर्म ध्यान करते होंगे? सोचिए कि ये सदुपदेश ही उस समय वो उनके लिए काम आता है। जो उन्होंने सुना है, जो पहले के ज्ञान हैं, वही उनके लिए काम आता,
पूर्व कोटि वर्ष तक, इतने लंबे काल तक अपने चिंतवन में, उन जिनवानी के चिंतवन में अपना धर्म ध्यान करते रहते हैं। इसलिए अमृत के समान अगर पीने योग्य कोई वस्तु है तो क्या है? सदुपदेश है। और जो सदुपदेश है ही नहीं है, उसको पाने के लिए तो इतने दूर दूर तक जाते हैं, पैसा खर्च करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। जब फ्री में मिलता है उसका क्या महत्व थोड़ा कम हो जाता है। जब ज़्यादा पुरुषार्थ करके जब कोई भी चीज़ हासिल करते हो तो उसका महत्व अलग ही रहता है। जब बिना पुरुषार्थ में कोई चीज़ मिल जाए तो उसका महत्व नहीं रहता है। ऐसे ही यहाँ पर सदुपदेश भी मिलना बहुत कठिन मिल रहा है। तो अपने कानों के माध्यम से जितना पी सको, जितना अपन अर्जन कर सके उतना अपन पीते जाए, लेकिन निकालना नहीं है, अंदर और ग्रहण करना है, अंदर की ओर भर के रखना है। नहीं तो एक कान से सुनो और एक कान से निकाल के चलेगा। और एक प्रश्न किया है कि बड़प्पन का मूल कारण क्या है? अब बड़े कौन हैं? तो उन्होंने कहा आयाचक वृत्ति। आयाचक वृत्ति मतलब प्रार्थना नहीं करना ही बड़प्पा है। प्रार्थना मतलब मांगना। मांगने से गुरुता नहीं रह जाती। मांगने वाला व्यक्ति छोटा हो जाता है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी किसी से मांगना नहीं तो तुच्छ समझने लग जाते हैं, अरे इसके पास कुछ भी नहीं है। और कई बार तो देना नहीं हो या देना भी हो, पहले तो अच्छे से कहेंगे, जब भी जरूरत पड़ता है ना तो आ जाना, मेरे पास से ले लेना। और जब जरूरत पड़ती है तब 4 शब्द और सुनाने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए अगर अपना गौरव चाहते हो, अपने आप को बड़प्पन बना के रखना चाहते हो, बड़ा हमेशा बनना है, तो तुम्हें क्या करना है? भले हम सूखी रोटी खा लेंगे, गरीबी में रह लेंगे, लेकिन कभी किसी भी परिस्थिति में हम किसी से मांगेंगे नहीं, हाथ नहीं फैलेंगे। तो इससे तुम्हारा बड़प्पन हमेशा बना रहेगा। अगर नहीं चाहते हैं तो अपने आप, कई लोगों की भावनाएं भी हो सकती है, देखो इतनी परिस्थिति में रहे तो भी मांगता नहीं है, तो चलो अपन ही दे दे, वे स्वयं भी देने लग जाते हैं। जब मांगते हैं तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए अयाचक प्रवृत्ति ऐसा गुण है जो अपने आप को हमेशा बड़ा बना करके रखता है। इसी बात को हिंदी में कहते हैं, विकर्णों से